इससे पहला तो समाज एकजुट होना चाहिए। इस यात्रा का विशेष महत्व ये है कि पिछले कुछ सालों में हम हमारी सामाजिक जो व्यवस्था है हरियाणा की, और जो अब से नहीं सैकड़ों साल से चल रही है कि हम गांव में रहें, मोहल्ले में रहें, हमारे लोगों में आपस में जो प्रेम है उसमें गांव में नहीं देखते। जब भी कोई बात आती है कि भाई ये कौन सी जाति का है, कौन सी बिरादरी का है, सब एक। और इस एकता को चोट लगी है पिछले 5-7 साल में। वोट लेने के लिए लोगों ने इस किस्म की बातें की जिससे समाज को बांटने की कोशिश हुई। मैं ये तो मानता हूं कि कुछ हद तक वोटों के मामले में तो ये बीजेपी इस बात में सक्षम रही कि वोट समाज को बांटने में उनको मिल गया। लेकिन आज भी मैं इस बात का ये मेरे को विश्वास है, विश्वास नहीं, ये बात सही भी है कि हमारा समाज अभी ये नहीं है कि वोट कोई कहीं डाल के आया हो, लेकिन जो सद्भाव है, जो प्रेम है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और जो अब बांटने की प्रक्रिया है, इससे कहीं समाज में दुराव पैदा ना हो जाए, आपस में द्वेष ना हो। इसलिए सबसे बड़ा इस यात्रा का महत्व ये है कि हम सद्भाव, अंग्रेजी में जिसको ब्रदरहुड बोलते हैं, वो हम बढ़ा के रखना चाहते हैं और उसी के लिए प्रयास करेंगे। और ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी है उनको हम कहेंगे भाई तुम जुड़ो और इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, ताकि राजनीतिक आदमी हिम्मत ना कर सके समाज को बांटने के लिए, अपनी वोटों के लिए। ये है हमारा उद्देश्य। और दूसरा ये है कि जब इतनी बड़ी यात्रा जिसमें 2500-2600 किलोमीटर की 7 महीने की यात्रा होगी, उसमें जो लोग जुड़ेंगे वो कांग्रेस को भी एक ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि 11 साल से कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था, कोई अध्यक्ष नहीं था, कोई संस्था ऐसे थी जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। तो अब राहुल गांधी जी ने ये प्रयास जो किया है, इसकी सफलता नजर आने लगी है। 32 के 32 जिलों में कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। आज ये हमारे अध्यक्ष जी थे, इनसे भी मैं ये कह रहा था कि आप अपनी टीम बढ़ाने का काम शुरू करो। और इनकी जिस दिन पूरी टीम बन जाएगी, अकेले जींद जिले में कम से कम 1000-1200 ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे जो कहेगा मैं सेक्रेटरी हूँ जी, मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, मैं उप प्रधान हूँ। तो ये ज़रूरी है किसी भी दौर में अपनी पार्टी को मजबूत करने का। तो ये इस सद्भाव यात्रा से ये दोनों चीज़ें हमारे लिए लगता है कि आगे समाज के लिए भी और कांग्रेस पार्टी के लिए भी मजबूती देंगे। सर, वोट की बात आई कि वोट की एक बात, उचाना विधानसभा में जिस प्रकार वोटों की गड़बड़ दिखाई गई, हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा, क्या लगता है उचाना के नतीजे बदलेंगे? ये तो अब हाईकोर्ट में पिटीशन है, जो अब क्या फैसला होगा वो तो न्यायपालिका ने फैसला करना। इस पे तो मैं अगर कोई बात कहूँ तो गलत होगी। बाकी ये ज़रूर है कि हार जीत का जब फैसला थोड़ा हो, 32 वोट से कोई चुनाव जीतता है और 32 से कोई हारता है, तो जो वोट कैंसिल हुई हैं ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है कि रिटर्निंग अफसर अगर वोट तो कैंसिल हुई 225, हार जीत का फैसला है 32 में, तो ये लिखा हुआ है उसकी जो हैंडबुक है उसमें भी। और इलेक्शन कमीशन की हिदायतें ये हैं कि इस परिस्थिति में रिटर्निंग अफसर दोबारा उन वोटों को गिने जो कैंसिल हुई है, और उस गिनते वक्त उसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए पूरी, वो नहीं हुई। इसीलिए हम गए अदालत में और हमने कहा जी कम से कम इन 215 या 225 जो वोट हैं इनकी दोबारा से रीवेरिफिकेशन करा दो, दोबारा से गिनती करा दो। प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की सीट अभी भी खाली है, कहा जाएगा, तो क्या उम्मीद रखती है डिक्लेयर करते? जल्दी होगा। मेरा मतलब जब मैं कहता हूँ ना जल्दी, तो जल्दी होगा। चौधरी
वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मीटिंग में भी आए थे, कहिए खुशी राम ने आ जा पहले भी रह गए दलाल कर बीजेपी का तो मेरे मैंने कहीं में तो रहा ना, तो कहीं कहते अभी मैं ओके क्या होता है वो कोर्स की खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़े नेपाल की। इससे पहला तो समाज एकजुट होना चाहिए। इस यात्रा का विशेष महत्व ये है कि पिछले कुछ सालों में गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।